राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अब कुछ दिन पहले बड़ा ओछा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूखे भेड़ी की तरह व्यवहार करते हैं, राज्य और देश की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसा ओछा बयान देना मुख्यमंत्री जी की आदत में है। लेकिन दो प्रकरण में आपको जिसमें करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला है, मीडिया के भी मैं जानकारी में देना चाहूंगा। एक है, किसी ने शिकायत की एसीबी में और एसीबी ने दो प्रकरण दर्ज किए। एक है परिवाद संख्या 281/2019 विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी राजकाम जयपुर एवं अन्य में धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पूर्वानुमोदन प्रदान करने के संबंध। इसमें जो ये अधिकारी कर्मचारी है, जो अभी जहां एक धन पकड़ा गया है, सोना भी जहां पर उगला है उस अलमेरा ने, उसमें उस परिवाद में शिकायत की गई राजनेट प्रोजेक्ट, मैन पावर हायरिंग प्रोजेक्ट, ई मित्र प्लस मशीन प्रोजेक्ट, ईपीडीएस प्रिसाइज प्रोजेक्ट, भामाशाह टेक्नोहैब एवं भामाशाह प्रोजेक्ट, ई मित्र एटीएम परचेज प्रोजेक्ट, वीडियो वॉल प्रोजेक्ट, डिजी फैस IT/डे जांच फेयर प्रोजेक्ट, भामाशाह डिजिटल पेमेंट किट, टेंडर पत्रावलियों की अनियमितता व शर्तों के उल्लंघन, राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में प्रमुख शासन गृह सचिव को पत्र लिखा था कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 4/2/2021। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कहता है कि अधिनियम 2018 की धारा 17 के तहत लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों में लिए गए विनिश्चय के संबंधित अपराधों के अनुसंधान जांच के लिए सक्षम स्तर से पूर्वानुमोदन आवश्यक है, प्रति संलग्न है। अतः परिवाद की प्रति संलग्न का निवेदन है कि परिवाद में वर्णित तथ्यों की जांच अनुसंधान करने हेतु धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, उक्त परिवाद में अंकित आरोपी के संबंध में DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 13073/2019, DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 377/2020, DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 5943/2020, DB सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर 6115/2020। माननीय उच्चतम न्यायालय में ये शिकायत PIL के जरिए विचाराधीन है। इसी प्रकार का एक पत्र 4/2/2021 को DG भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लिखा था कि राजस्थान की सरकार अनुमति दे ताकि IT में जो 3,500 करोड़ का घोटाला है, मैं विस्तृत वार्तालाप के दौरान आपको सारे घोटाले बता दूंगा। अच्छा, घोटाले किस किस में, ये भी थोड़ा लगे हाथ में आपको बता देता हूं। ये किस किस में है? यह सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आउटडोर LED वीडियोज
wall 12.5 feet and 9.5 feet with all required accessories for installation. Supply installation of bipole and structure to the outdoor video wall station, outdoor speaker, amplifier, media player, outdoor cabinet, air conditioner, rack frame with power distribution unit to be mounted behind the structure, servo stabilizer, 5-port network switch, centralized solution for content video wall management, FMS for 3 years. अब यह है इसमें वर्क ऑर्डर है और ये एक ही वर्क ऑर्डर 40 करोड़ का है। तो इस ढंग से विभिन्न वर्क ऑर्डर उन्होंने दे रखे हैं और इन वर्क ऑर्डर्स में 3,500 करोड़ का प्रमाणित आरोप की अपील पीआईएल हाईकोर्ट में की और एसीबी को शिकायत की। एसीबी ने जब परमिशन मांगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमको भेड़िए कह रहे हैं, उन्होंने 3,500 करोड़ के घोटाले की फाइल को टर्न डाउन कर दिया, परमिशन नहीं दी। इसमें ऑडिट पैरा भी है, ऑडिट पैरा है, मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूं। ऑडिट ऑब्जर्व दैट 18 वीडियो वॉल्स आउट ऑफ 338 वीडियो वॉल्स वर नॉट फाउंड। 338 फंक्शनिंग नहीं थी, केवल 18 ही फंक्शनिंग थी। और इसमें एक ऑडिट पैरा और है जिसमें है द कंपनी मेड एडवांस क्वार्टरली हाफ ईयरली पेमेंट टू निक्सी, द टेस्ट चेक ऑफ रिकॉर्ड रिपीटिंग टू मंथ्स फ्रॉम जुलाई 2019 to March 2019 disclosed that actual manpower deploy was less than requirement started to Nixie. Further, same person out to the deploy persons were absent. जितने भी डिप्लॉय किए वो सारे एब्सेंट पाए गए फॉर 3 months। ये ऑडिट पैरा में है और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन एसीबी में प्रकरण, हाई कोर्ट में पीआईएल, उसके बाद भी लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, उन्होंने ये इसकी परमिशन टर्न डाउन कर दी। इसी हिसाब से अब आप इनका जो इनकी टीम है जो इंस्पेक्ट करती है, जो जाती है, उनका टीएडीए देखो आप। ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन इन राजस्थान में जाओगे तो पर डे होगा 2,61,000। और अगर महुआ से आगे आप भरतपुर में से आगे आगरा में घुस गए तो उनको मिलेगा 4,95,000। ये कागज, ये इनके अधिकारियों की जो लूट है। ऐसे एक मेरे पास दूसरा कागज है जिसमें भी ट्रैवलिंग 2,61,000 है और अगर राजस्थान से बाहर जाएंगे तो 4,95,000 का। ये काफी कागज है, इतना समय है भी नहीं। तो ये उनका घोटाला है 3,500 करोड़ का, जिसकी पीआईएल कोर्ट में है। इसमें परिवाद संख्या भी है, कोर्ट में लगी हुई है, आपकी जानकारी के देना चाहता हूं। दूसरा पॉस मशीन का बहुत बड़ा घोटाला है राजस्थान में। The firm Linkwell Tele System Private Limited was given work order under EPDS project of Rajasthan Comp Info Service Limited for supplying of POS machine and its maintenance for the few districts including Udaipur top। मैं कुछ ही के लाया हूं, बाकी ज्यादा हम बाद में आपको पेश कर देंगे। इसमें जो लिंकवेल कंपनी है सबमिटेड ए लेटर टू राजकॉम, ध्यान से सुनने की जरूरत है, हैविंग डेट 27/6/2019 ऑन सीरियल नंबर 2074 which was claimed to be issued by district supply officer Udaipur, but district supply officer
denied issuing any such letter with clearing shows that fraud committed by the firm Linkwell with the collusion of some of the officials of राजकॉम इन्होंने लूटा। ऐसे ही तो का डीएसओ का लेटर है इसमें। उन्होंने कोई पत्र वहां से जारी नहीं किया, इन्होंने ऑटो सर्टिफिकेशन कर लिया और यहां पेश करके करोड़ों को रुपए को डकार गया। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण और है कि चाइना की पॉस मशीन सप्लाई हो रही है। चाइना की पॉस मशीन सप्लाई के लिए एक कानून है, डीआईपीआर की अनुमति लेना जरूरी है, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय की। बिना भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय की अनुमति लिए राजस्थान की सरकार ने 135 करोड़ की पॉस मशीन मंगवा ली और ये दे दी। एक कंपनी है बालाजी क्या है देखना पंडित जी, इन्फ्लुएंस लूप्स एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर। अब मेरा चश्मा तो देना, ये ब्लैक लिस्टेड है। ये ब्लैक लिस्टेड को कंपनी को उन्होंने काम दे दिया। ब्लैक लिस्टेड का कागज भी मेरे पास है और ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें टोटल 26,737 पोस्ट मशीन सप्लाई करने का इसमें कागज है। और ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भारत सरकार का पत्र है। जिस कंपनी को उन्होंने पोस्ट मशीन दी है, जो चाइना से लाई गई है, जो कॉर्पोरेट मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए विदेश की पोस्ट मशीन लाने के लिए, वो अनुमति नहीं ली और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। ये पत्र मेरे पास है। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को राजस्थान सरकार ने गहलोत साहब की सहमति से, इनके जो एमडी जो भी अधिकारी होते हैं, उन्होंने इसको 135 करोड़ का काम दे दिया, जिसमें 100 करोड़ का घोटाला है। 35 करोड़ की भी पॉस मशीन नहीं लगी। इतना ही करूं, थोड़ा सा कर लिया आप। थोड़ा सा कर देता हूँ। जो ये पकड़ा गया इसका नाम वेद प्रकाश यादव है ना, वेद प्रकाश यादव जी के कबाड़े सुन लो आप। बंद कर दो ना, कंटिन्यू रखिए। वेद प्रकाश यादव के सुन लो भाई, तसल्ली से। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान राज्य के शहरों के प्रमुख स्थानों पर वीडियो वॉल लगाने का निर्णय लिया था, ताकि ये बाहरी वीडियो वॉल नागरिकों के समाज में कल्याण में सरकार द्वारा दी गई विभिन्न पहलों पर तुरंत विचार रखने को मदद कर सके। अब सुन लो इनके कबाड़े। राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, इसको वीडियो वॉल का काम किया गया, जिसमें आपूर्ति, स्थापना, कमीशन, रखरखाव शीर्षक नाम से इनको वर्क ऑर्डर जारी किया गया 42 आउटडोर एलईडी का। और एक दूसरी है मैसर्स पेन एंड टेलीकॉम लिमिटेड, इसको कार्य आदेश दिया गया 12 करोड़ का। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया और वो सभी 295 ब्लॉक में आउटडोर एलईडी लगाने, वीडियो वॉल की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए खरीद प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया और इस परियोजना की अनुमति लागत 85 करोड़ तक पहुंची, 12 करोड़। अब इसमें एक कार्यादेश के तहत एक कंपनी है आर्म ट्रैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को वीडियो की दीवारों की 100 इकाइयों के काम दिए। एक दूसरी कंपनी है पान इंटरलैक लिमिटेड, जिसको 195 इकाई का वर्क ऑर्डर दिया। आइटम नंबर 2 में सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड बाइपोर स्ट्रक्चर फॉर फिक्स आउटडोर वीडियो वॉल सॉल्यूशन। इस मद की पान इंटेलेकॉम लिमिटेड के लिए 3 करोड़ 14 लाख का काम दे दिया। उसमें दूसरी एक कंपनी और है, उसको उसका 3 करोड़ 8 लाख का काम दे दिया। दोनों के कार्य आदेश देना मनमानीपूर्ण था, अनुचित था, लेकिन बोलीदाता ऑफिसर्स की मिली भगत के कारण 12 करोड़ 3,150,000 की अधिक राशि का भुगतान कर दिया। दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, ये फाइलों पर है। इसके अलावा 4 करोड़ 61 लाख का काम
का भुगतान वैसा कर दिया उस सॉफ्टवेयर का जिसमें पीछे निविदाओं में पहले पूर्व में यह काम दिया हुआ था, फिर भी दोबारा टेंडर का काम दे दिया। अब इसमें भी अधिकारियों की मिली भगत से पान टेलीकॉम लिमिटेड को 28 करोड़, आर्म टेक टेलीकॉम लिमिटेड को 85 करोड़ 80 लाख, 55 करोड़ 80 लाख के खाते में 3 वर्ष तक भुगतान किया है। 3 वर्ष तक, जबकि इसमें ऑडिट का पैरा बना है। ऑडिट ने आक्षेप डाल दिया है कि इसमें आगे भुगतान नहीं किया जाए। उसके बाद भी इस सरकार ने करोड़ों का भुगतान इन कंपनी को, इनके अफसरों ने मिलजुल के किया है। अब एक है राजनेट प्रोजेक्ट, जो आप ज्यादातर जानते हैं। राजनेट प्रोजेक्ट में दोषी अधिकारी है प्रबंध निदेशक, ये हाईकोर्ट में लगा हुआ है, अखिल अरोड़ा। ओएसडी टेलीकॉम वाई के मौर्य, डायरेक्टर फाइनेंस नीलेश शर्मा, तत्कालीन अधिकारी वेद प्रकाश यादव जिसका भी चल रहा है, एक कुलदीप यादव, वर्तमान अधिकारी सीपी सिंह, आशीष गुप्ता, वित्त अधिकारी कौशल सुरेश गुप्ता, ये लोग हैं। अभी राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने एक टेंडर सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स एंड आउटडोर वाईफाई एक्सेस पॉइंट अक्रॉस राजस्थान का एक कॉन्ट्रैक्ट, पूरे राजस्थान का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया राजनेट ने, जिसकी अनुमानित लागत उस समय 140 करोड़ थी, लेकिन इसको बढ़ा के बाद में 160 करोड़ कर दिया। और ये 160 करोड़ करने के बाद भी बाद में 40% भुगतान एडवांस में दे दिया। कोई इंस्टॉलेशन नहीं, उससे पहले एडवांस में दे दिया। और इसको भी एक छोटी कंपनी से जिसका नाम है मेरेल टेल कॉरपोरेशन से इसका काम कराया गया। इस प्रोजेक्ट में मुख्यतः जो अनुमतियां बरती गई, इसमें वर्क ऑर्डर के अंदर सामान सप्लाई करने के अलावा कुछ मैन पावर भी नियुक्त करना था। बाद में इस प्रोजेक्ट की लगभग 160 करोड़ से 160 करोड़ की भी कीमत बाद में 240 करोड़ कर दी गई। 140 से 240 करोड़ तक ये पहुंचा दिया गया। इसमें भी वही मैंने ऊपर नाम बताए वो लोग शामिल है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस सामान का भुगतान किया गया वह सामान आया भी नहीं या नहीं, इस प्रकार का कोई वेरिफिकेशन किसी भी सरकारी संस्था या अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वेंडर के गोदामों में ही एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इसका वेरिफिकेशन करके भुगतान कर दिया गया करोड़ों का। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो 22,750 जगह वाईफाई पॉइंट लगने थे, मेरी जानकारी के अनुसार 2020 मई 2020 तक मात्र 1632 जगहों पर वाईफाई पॉइंट लगे। जो लगने थे 22,750 लगे 1632, और बिना किसी सरकारी संस्था के वेरिफिकेशन के एक वेंडर के द्वारा वेरीफाई करके भुगतान था लिया गया। ये फिर लंबा बाद में भर्ती घोटाला, एक भर्ती घोटाला है जो इसमें सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी हैं, जो राजस्थान सरकार ने आरपीएससी ने मिलकर सारे नियमों में ताक पे रखकर इनका सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन भी हाई ग्रेड 6600 पर 6600 का पे स्केल है, जो कि एडीएम का होता है। एडीएम के स्तर के दर्जनों अधिकारियों को इसमें आईटी में नियुक्ति दे दी। ऐसे ऐसे लोग, मैं आपको अगली माननीय अध्यक्ष जी की और प्रतिपक्षी नेता से परमिशन लेकर नाम बताऊंगा, जिनके पास डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं होने के कारण परीक्षा में फेल हो गए, तो पहले जनरल में फार्म भरा, बाद में ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया है, एसटी का सर्टिफिकेट लिया है, एससी का सर्टिफिकेट लिया है। आरपीएससी सरकार के अधिकारियों से मिलकर बड़े बड़े पदों में बैठकर ये राजस्थान के ये जो सरकार है, इनकी निगरानी है। इनके नीचे मुख्यमंत्री जी के नीचे, नाक के नीचे आईटी विभाग में करीबन 20-25 हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा। 3,500 करोड़ के तो मैंने आपको आज प्रमाण दे दिए। ऐसे में माननीय अध्यक्ष जी की इजाजत से 2-4-5 और पत्रकार वार्ता करूंगा। ये भर्ती घोटाला भी बहुत बड़ा है और आपको 15-20 हजार करोड़ तक का आईटी घोटाले का
प्रमाण दे दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा। वो कहते हैं कि मैं इन्हें ईडी को बहुत पत्र लिखे, ईडी राजस्थान में नहीं आती। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम सरेआम, हमारे अध्यक्ष और राठौड़ साहब और मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केवल आप आईटी में ईडी बुला लो। ईडी नहीं बुलाना चाहते तो सीबीआई को दे दो। 15-20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। और अधिकारियों के अलावा अगर ये आज मुख्यमंत्री जी तक नहीं चलेगा है, जो पैसा राजस्थान से जा रहा है देश की कांग्रेस को पोषित करने के लिए, वो नहीं निकला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूं।